दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून जब से देश में पास हुआ है, विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है। कई नेता इस पर झूठ बोलकर लोगों को सड़कों पे उतारने में लगे हुए हैं। सीएए के विरोध की तरह से एक बार फिर से देश के अंदर माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो किसी का बस नहीं चल रहा है, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां लोगों को सड़कों पे उतारकर अराजकता कराई जा रही है। उनको लगता है कि जैसे कृषि कानून 3 वापस ले लिए गए थे, दबाव बनाया गया था, केंद्र सरकार ने झुककर वो वापस ले लिए थे, ठीक इसी तर्ज पर इनको लगता है कि देश में अराजकता फैलाएंगे, ट्रेन रोकेंगे, बस रोकेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो सरकार पर प्रेशर बनेगा। इस सब के पीछे विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टी के नेता वो बोल रहे हैं जो इस कानून में है भी नहीं। बोला जा रहा है कि लोगों की, जो मुसलमानों को बोला जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे मदरसे और मस्जिद तुम्हारी छीन ली जाएंगी। अब किसी भी धार्मिक व्यक्ति से अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारे धार्मिक स्थल छीन लिए जाएंगे तो वो सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी है, सवाल तो यह है कि झूठ क्यों बोल रही है। इस बात को लेकर के अब हालांकि पूरे देश के अंदर सनातनी जागृत हुए हैं और ऐसे नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट हुआ है, नया कानून मोदी ने जो बनाया है, इसके विरोध में जिन लोगों ने वोट किया है, ऐसे नेताओं के पोस्टर अब सड़क पर लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग पर इन नेताओं के नाम लिखे जा रहे हैं और नीचे लिखा जा रहा है गद्दार। वक्फ बोर्ड के कानून के विरोध में वोट करने पर गद्दार घोषित। अखिलेश यादव का भी होर्डिंग लगा है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनका भी होर्डिंग लगा है और इस तरह से कई नेताओं के होर्डिंग लग गए हैं। तो अब सवाल यह है कि पूरे देश के अंदर जो ये बौखलाहट है, ये अब इनकी पोल खोल रहा है। पोस्टर लग रहे हैं और उस पोस्टर में इनको गद्दार घोषित किया जा रहा है। जनता इनसे अब सवाल पूछेगी कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था 1947 में, हमारे भारत की तरफ से लगभग 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन, भारत का एक भूभाग काट करके पाकिस्तान बना दिया गया। तब भारत में पहली बात तो ये रह क्यों रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो फिर से यहां जमीनों पर कब्जे क्यों? इस क्यों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने दिया है। आपको याद होगा, ये सांसद महोदय सदन के अंदर बोले थे और सदन के अंदर इन्होंने बाकायदा ये पोल खोली थी कि किस तरह से देश के अंदर जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि मैंने पूरी कुरान पढ़ी है और कुरान में जो लिखा है वो ये नेता नहीं बोलते हैं। यानी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि आपकी संपत्ति वक्फ कर दी गई। वक्फ जैसा शब्द वहां कहते हैं कि इनकी किताबों में नहीं है। ऐसा दावा राधा मोहन जो अग्रवाल हैं उन्होंने किया है। सुनिए पहले राधा मोहन ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ। संगठन का निर्देश है, इसलिए संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। वक्फ पूरी दुनिया के सभी धर्मों के लिए अगर सही तरीके से उपयोग हो तो समाज सेवा का एक आदर्श संगठन है। वक्फ की भावना क्या है? समाज के वो मुसलमान जिनके पास कुछ अतिरिक्त संपत्ति है, वो महसूस करते हैं कि हमारी संपत्ति का समाज के गरीब वर्ग के हित में उपयोग होना चाहिए। वो उस संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान करते हैं, वक्फ नाम की संस्था का निर्माण करते हैं, उसकी देख रेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त करते हैं। वो मुतवल्ली उस संस्था के संपत्तियों का उपयोग करके, वह चाहे व्यावसायिक उपयोग करे, चाहे रेंटल पर दे के उपयोग करे, उससे आय करता है और आय के माध्यम से गरीब मुसलमानों की, विधवा तलाकशुदा बहनों की, अनाथ बच्चों की, बूढ़े माँ बाप की इनकी देखरेख करे, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके भोजन का, ये सब की व्यवस्था की जाए। ये कितना बड़ा उद्देश्य है, इतना महान उद्देश्य जो 1500 साल से मुस्लिम समाज में चला आ रहा है। पूरी दुनिया में इसका सही उपयोग भी हुआ है।
लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, भारत के राजनीतिक लोगों ने और मुस्लिम समाज के सरमाएदारों ने वक्फ को इनके अपने इन महान उद्देश्यों तक पहुंचने नहीं दिया। वक्फ की अधिकांश संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा करके निजी लाभ कमाया, अपनी बिल्डिंगें खड़ी की, अपने अट्टालिकाएं खड़े की, अपार्टमेंट्स बनाए, बड़े बड़े बंगले बनाए, होटल्स बनाए, मॉल बनाए, सिनेमा हॉल बनाए। जो काम नहीं किया वो गरीबों के हित में उस पैसे का उपयोग न होने पाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई। सच्चर कमेटी ने क्या कहा? 2006 में भारत में कुल वक्फ संपत्तियां 4.5 लाख थीं। 2006 में इनका रकबा 6 लाख एकड़ था। सच्चर साहब ने, राजेंद्र सच्चर साहब ने लिखा, इस 6 लाख एकड़ की ज़मीन का अगर सही तरीके से उपयोग हुआ होता तो हर साल वक्फ की संपत्तियों से 12,000 करोड़ की आय होती। और फिर उन्होंने ही लिखा कि 12,000 करोड़ के रुपए के सामने आय होती है 163 करोड़। और उन्होंने ही प्रश्न उठाया कि आखिर ये 12,000 करोड़ में से जो 163 करोड़ वक्फ में आता है तो बाकी पैसा गया कहाँ? 11,837 करोड़ रुपए किसने लूट लिया? फिर उन्होंने बताया कि वक्फ की संपत्तियों की लूट कैसे हो रही है। मुतवल्ली उसको बेच के खा रहा है, वक्फ बोर्ड के मेंबर उसको बेच के खा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अधिकारी उसको बेच के खा रहे हैं। ये जो तथाकथित मुस्लिम संस्थाएं मुसलमान समाज के सरमाएदार बनी हैं, उनके नेता लूट के खा रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस है, कांग्रेस की पार्टी के सब नेता हिंदू हो या मुसलमान लूट के खा रहे हैं, और देश के अधिकांश मुस्लिम नेता लूट के खा रहे हैं। और इसीलिए कहाँ वो आय 2006 में 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, आय 166 करोड़ हो रही है। अब आज के दिन जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं 2024 में, 8,72,304 संपत्तियां, 6 लाख की जगह पर 37,94,000 एकड़ वक्फ के पास जमीन है, और 12,000 करोड़ की जगह कम से कम 1 लाख करोड़ की आय प्रतिवर्ष। 1 लाख करोड़ माने 1 खरब रुपया। और दिखा कितना रहे हैं? 166 करोड़। संपत्ति 2006 से लेकर अब तक में इतनी बदल गई और आय 3 करोड़ बढ़ी। तो ये प्रश्न जो सच्चर ने पूछा था, आज नहीं पूछा जाएगा कि ये आखिर 1 खरब रुपया कौन लूट रहा है? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया, बस एक ही बिंदु पर टिका है। हम इस 1 लाख करोड़ हर वर्ष 1 खरब रुपए प्रति वर्ष होने वाली वक्फ की संपत्ति को लूटने नहीं देंगे। हम इस 1 लाख करोड़ का उपयोग समाज के गरीब मुसलमान के लिए, विधवा तलाकशुदा बहन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, अनाथालय के लिए, भोजनालय के लिए, जो मुस्लिम समाज का गरीब वर्ग जो विकास के दौर में कहीं छूट गया था, उसके जीवन को बेहतर करने के लिए करेंगे। वक्फ अधिनियम 2024 बस इतने तक ही सीमित है, बाकी इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ की मस्जिद, मुस्लिम समाज की मस्जिदें हैं, मुस्लिम समाज के मदरसे हैं, दरगाह है, खानखां है, कब्रिस्तान है, कौन उनको छूने जा रहा है? कोई उनके लिए चिंता नहीं करने जा रहा, वो जहाँ हैं। हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि जो वक्फ की संपत्तियां खाली पड़ी हैं, जिन पर इन नेताओं ने कब्जा कर लिया है, इनक्रोच कर लिया है, हम उस संपत्ति का आधुनिक तौर तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे, हम उनकी आय बढ़ाएंगे। मुझे तो लगता है 1 लाख करोड़ नहीं, अभी 10 लाख करोड़ रुपया इससे कमाया जा सकता है। हम इस कमाई का इस्तेमाल आम गरीब मुसलमान के लिए करेंगे। वक्फ इतने ही तक है और इसी उद्देश्य से लाया गया है। एक लाइन में मैं कहूँ तो गरीब का अधिकार सिर्फ गरीब को ही मिलेगा, इतना ही वक्फ है। लोगों को लूटने नहीं दिया जाएगा। इसी आखिरी पॉइंट पे जो आप लोग कह रहे हैं, इसी पर विपक्ष आपके अंबानी इन सबको दे दी गई वक्फ की संपत्ति। हम मूर्ख ऐसी ही बात करते हैं, या जो अति बुद्धिमान होते हैं वो ऐसी ही बात करते हैं। सच्चाई क्या है? मैंने अभी कर्नाटक की संपत्तियां किसने किसने लूटी
राज्यसभा में उन सब का नाम लिखा है। और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में किसका नाम नहीं है? कांग्रेस का हर नेता कर्नाटक का, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उसने वक्त की संपत्तियां लूट लिया। 54,000 एकड़ ज़मीन थी कर्नाटक में, 29,000 एकड़ ज़मीन इन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने वालों में जो मर गए तो मर गए। अभी जो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने भी वक्त की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। तो अब जब वक्त की संपत्ति पर कब्जा करेंगे और हम एक ऐसा अधिनियम लाएंगे जो पूरी तरह पारदर्शी होगा, पूरी तरह ईमानदार होगा, लूट खसोट को बंद करेगा, गरीबों का हित गरीबों को देने का प्रयास करेगा, तो इतने सालों में ये जो बड़े बड़े होटल्स इन्होंने बना लिए, अट्टालिकाएँ खड़ी कर दी है, बंगले बना लिए, अपार्टमेंट बना लिए, होटल्स बना लिए, बहुत बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिए, वक्त की संपत्तियों को लूट के आज उनको लगता है कि अरे ये तो मेरी सारी कमाई चली जाएगी। तो वो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो निहित स्वार्थ के लोग हैं, उनका काम है विरोध करना। हम एक आम मुसलमान के लिए काम करने जा रहे हैं। हमारा काम है आम मुसलमान को बताना कि देखो तुम्हारा हित किसमें है, उनमें जो तुमको लूट रहे थे या वो जो तुमको इस लूट का हिस्सा वापस करके तुम्हारे जीवन को बेहतर करने जा रहा है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन अग्रवाल ये बता रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के लीडरों ने वक्त की प्रॉपर्टी को लूटा है। 54,000 एकड़ कर्नाटक में जो जमीन है उसमें से 29,000 एकड़ पर कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। राधा मोहन का दावा है कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, जिनका नाम उन्होंने संसद के अंदर लिया था। और यही कारण है कि अब इन नेताओं को लग रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून आया है, मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है, इसके तहत अब चेक होगा, सबसे देखा जाएगा, कागज मांगा जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या जमीन जो वक्फ अपनी दावा कर रहा है उस पर, जैसा कि वक्फ बनाने के समय कानून में लिखा गया कि इस जमीन का जो लोगों ने अल्लाह के नाम पर दान दी है, इसमें चैरिटी का काम किया जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, चैरिटी शब्द लिखा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। उसमें अल्पसंख्यक अगर शब्द लिखा है तो अल्पसंख्यक जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है। तो क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, कोई धर्मशाला खुली है? और अगर ऐसा नहीं है तब वो वक्फ की जमीन और वक्फ एक्ट का उल्लंघन है। और इसकी जब जांच होगी तो पता चलेगा कि इन नेताओं ने कितनी जमीनें ऐसी लूटी हैं। खुलासा ये हुआ है जो राधा मोहन अग्रवाल कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में गए थे और पूरे देश में इन्होंने लोगों से मिलकर ये जाना है कि आखिरकार खेल क्या चल रहा है, खेल कैसा चला। अभी उत्तर प्रदेश में भी ये चल गया है, योगी जी दोबारा से सर्वे करा रहे हैं। हुआ यह है कि जैसे कि मान लीजिए समाजवादियों की सरकार यूपी में रही है, उस समय में उन्होंने क्या किया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड को ये छूट दे दी कि किसी भी जमीन को वो अपना घोषित कर दें। वक्फ बोर्ड के 4-5 लोग हैं, वो मिले हुए रहे और उन्होंने किसी भी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को पहले वक्फ डिक्लेयर कर दिया। फिर अधिकारियों से मिलकर, रेवेन्यू के अधिकारियों से मिलकर राजस्व विभाग में उसको पेपरों में वक्फ घोषित करा दिया। अब उसके बाद खेल ये होता है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी कागजों में चढ़ गई और उसके बाद उसको बेच दिया गया और उससे जो पैसे आए वो बंदर बांट हुई, कुछ नेताओं को मिले, कुछ वक्फ के अधिकारियों ने खा लिए। आज की डेट में अगर देखेंगे तो वहां क्या है, जिसने खरीदी उसने या तो फैक्ट्री लगा ली, या तो उसने शॉपिंग मॉल बना दिया, या तो कोई दुकान खोल ली, या तो उस पर खेती कर रहा है। लेकिन जो चैरिटी के नाम पर वक्फ सरकारी भूमि की गई थी, पहली बात तो वो किसी ने दान नहीं दी थी, उसको इस तरह से लूटा गया और वो हर राज्य में हुआ है। राधा मोहन अग्रवाल का ये दावा है, ये सांसदों ने संसद के अंदर बोला है और इनके पास पूरे दस्तावेज हैं। और इसीलिए ये विपक्षी पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये बौखलाई हुई हैं कि जब इस एक्ट में अब जांच होगी तो पोल खुलेगी कि कांग्रेस के नेताओं ने कितनी जमीन लूटी, समाजवादी के अखिलेश यादव ने कितनी लूट ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितनी जमीनें लूटी। और इसीलिए इनको लगता है कि इस एक्ट को वापस किया जाए और पहली जो लूट की छूट चल रही थी
13 का जो कानून कांग्रेस का बनाया हुआ था वैसा ही चलता रहे, ऐसा इनको लगता है और इसीलिए पूरा प्रेशर बना रहे हैं, झूठ बोलकर लोगों को सड़कों पे उतार रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस राज्य में कितनी प्रॉपर्टी है और क्यों इनकी बौखलाहट है, तो समझ में आएगा। हर राज्य में जो अचल संपत्तियों का दावा किया जा रहा है, आप सोचिए, अंडमान निकोबार में 150 अचल संपत्तियां हैं, आंध्र प्रदेश में 10,708, असम में 1,616, बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के पास 1,672 और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 6,480। चंडीगढ़ के अंदर 34 प्रॉपर्टियां बताई जा रही हैं जो वक्फ की हैं और वो 34 प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक एक प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है महाराज, 100 करोड़ की। छत्तीसगढ़ में 2,665, दादर नगर हवेली में 32, दिल्ली के अंदर 1,047, गुजरात के अंदर 30,881, हरियाणा में 23,117, हिमाचल प्रदेश में 4,494, झारखंड में 435, जम्मू और कश्मीर में 32,506, कर्नाटक में 58,578, केरल में 59,019 और इस तरह से आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं आता है नंबर वो है पंजाब, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा और संपत्तियों में 58,608। ये 58,608 प्रॉपर्टियां आप सोचिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो पंजाब और दूसरे नंबर पे कर्नाटक। ये दो राज्य हैं और दोनों राज्य कहने से आपको समझ में आ जाएगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है और पंजाब में भाजपा कभी रही ही नहीं है, वहां पर भी इसी तरह कांग्रेस ने लूटा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने कहा था, समाजवादियों का सबसे ज्यादा शासन यहां रहा है, तो उत्तर प्रदेश में सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसके पास 1,99,701, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1,99,701 और शिया जो है उस वक्फ बोर्ड के पास 15,000 प्रॉपर्टी है। अब आप आइडिया लगाएं, इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी पूरी इसके विरोध में है और इसीलिए अखिलेश यादव दिन पर दिन बयान देते हैं और इसीलिए अब जनता ने ये कहा है कि ये देश के गद्दार हैं, जिन्होंने अपने वोट बैंक के चलते हमारे देश की भूमि एक तो बंटवारा कराया, ऊपर से वक्फ बोर्ड के नाम पर ऐसे लोगों को दे दी जिन्होंने इसका निजी उपयोग किया है। अब ऐसे लोगों से जनता पूछेगी कि आपने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? क्या हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के तीर्थों को, हिंदुओं की ट्रस्ट को कभी अखिलेश यादव ने कोई जमीन दान दी है? उत्तर है नहीं। राम जन्मभूमि बनाने नहीं दिया इन्होंने मंदिर, सब विरोध में थे और इसीलिए आज सनातनी देश का कह रहा है कि ये सब हिंदू के द्रोही हैं, ये सनातन के गद्दार हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो मोदी सरकार लाई है ताकि लूट की छूट रुके, इसके विरोध में वोट किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।